नमस्कार। सभी प्रगणक साथी ध्यान दें। जब आप जनगणना का डाटा ऑनलाइन ऐप पर फीड करते हैं तो उसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी ज़रूरी है। आज उन्हीं सावधानियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए, जब हम मकान सूचीकरण प्रविष्टि पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज खुलकर आता है, जिसमें सबसे पहले होता है लाइन क्रमांक, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर। आपको लाइन क्रमांक में कुछ नहीं करता है, ये ऐप खुद अपने आप ऑटो जनरेट करता है। उसके बाद भवन नंबर, जिस भी भवन नंबर पे आप जैसे पहले भवन पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ 1 डालना होगा और उसके बाद आप जनगणना मकान नंबर में नया पे क्लिक करोगे तो आपको जनगणना मकान नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब कब दोहराए का बटन यहाँ कब प्रयोग करें? देखिए, जब हम किसी भी भवन में पहले जनगणना मकान पर काम करते हैं तो आपको यहाँ भवन नंबर डालना होगा और यहाँ नया जनगणना मकान नंबर डालना होगा। लेकिन जब उसी भवन में दूसरे जनगणना मकान नंबर पर काम करेंगे तो आप यहाँ दोहराए बटन दबाएंगे। दोहराए बटन दबाने से यहाँ वही भवन नंबर आ जाएगा और उसके बाद आप नया दबाएंगे तो यहाँ जनगणना मकान नंबर दूसरा आ जाएगा। इसके बाद एक केस और है कि यदि आपको जनगणना मकान नंबर वही प्रयोग करना है, अर्थात जैसे एक भवन में 2 जनगणना मकान है और किसी एक जनगणना मकान में 2 परिवार रहते हैं, तो पहले जनगणना मकान में यदि एक ही परिवार है तो आप भवन नंबर यहाँ डालेंगे और आप यहाँ नया दबाएंगे, आपको जनगणना मकान नंबर मिल जाएगा। अब जब आप दूसरे जनगणना मकान नंबर में जाएंगे तो यहाँ आपको दोहराए बटन दबाना है और यहाँ आपको नया बटन दबाना है, आपको जनगणना मकान नंबर मिलेगा, आप उस पर काम करेंगे। फिर जब आप उसी जनगणना मकान नंबर में दूसरे परिवार का डाटा फीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ दोहराए बटन दबाएंगे तो भवन नंबर वही मिलेगा। यहाँ फिर से दोहराए बटन दबाएंगे तो आपको जनगणना मकान नंबर वही मिलेगा और उसके बाद जब आप अगला करते हैं तो आपको दूसरे परिवार नंबर पर काम करने के लिए मिलेगा। तो आशा है कि आप इस दोहराए और नया बटन का जो सामंजस्य है, जो यहाँ चिंताएँ हैं लोगों की कि हम कब ये प्रयोग करें, आप इसे समझ पाए होंगे। आप जो भी समाधान चाहते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान आपको देने की कोशिश करें। धन्यवाद।